इतना तो नहीं हो सकता ना। हाँ अब जैसे स्कूलिंग की बात है हाँ जी, तो स्कूल से फिर इस तरह के नहीं है, चाहे यहाँ पर आके भी जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। हाँ जी, क्योंकि घर के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट टेम्परामेंट भी तो होना चाहिए उस तरह का। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मजे में हैं। ये पीछे बैठे हुए हैं शहजाद जो है वो ग्रेप्स वॉश करके रखे हैं, अटैक किया हुआ इन्होंने, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ना मैं बना रही हूँ बहुत मज़े के ब्राउनी पैनकेक्स। बहुत मज़े के होते हैं और बहुत इजी सी रेसिपी है, आसानी से बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीकेंड है और स्पेशल कुछ मज़े की रेसिपी हमारी मर्जी की ना हो तो वो तो हो नहीं सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है मैदा और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ आटा और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं ऐड कर दूंगी ब्राउन शुगर। अगर आपने ब्राउन शुगर नहीं ऐड करनी तो फिर आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ना इसमें मीठा कम ही होगा, उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर हमने चॉकलेट सिरप बना के डालना है ना, तो फिर अगर पैनकेक्स खुद भी बहुत मीठे हुए तो फिर इतने ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, फिर नहीं खाए जाएंगे। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वाइट शुगर जो है ना ज़रा ज़्यादा मीठी होती है ब्राउन शुगर से, सो वाइट ऐड करें तो कम ऐड करें। अभी मैंने इसमें भी बेकिंग पाउडर भी डाला था और साथ में अब जा रहा है इसके अंदर बेकिंग सोडा। सारे इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम पे मुझे कोको पाउडर भी डाल लेना चाहिए था पर मैं भूल गई तो मैंने फिर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो वो ऐड करने शुरू कर दिया। बट इट्स ओके, पैनकेक बैटर बस आपने सब चीज़ें डाल के मिक्स ही करना होता है, कोई खास रूल नहीं होता इसमें। अभी मैंने वेनिला एसेंस डाला था, साथ में ऑयल डाल दिया है, कोको पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सो ओवरऑल ये काफ़ी हेल्दी टाइप के पैनकेक्स हैं कि इसमें आटा भी यूज़ होता है, सारा का सारा मैदा नहीं। बहुत से लोगों को मेरे से प्रॉब्लम होता है कि मेरी डाइट में मैदा बहुत होता है। जो पसंद होता है इंसान वही बनाता है, नकली थोड़ी बना जा सकता है कि यूट्यूब पे हैं तो भाई हर चीज़ परफेक्ट है, हम तो हेल्दी खाते हैं। सो जो मैं खाती हूँ, बट जो नहीं खाते उनके लिए मतलब ये रेसिपी अच्छी होगी कि इसमें सारा का सारा जो है ना ऑल पर्पज़ फ्लावर नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने दूध डाला है और उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जो क्वान्टिटी लिखी है वो तो आपने ज़रूर डालनी है दूध की। उसके अलावा अगर आपको लगे कि फिर भी थोड़ा बैटर थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लीजिएगा। पैन पे मैंने ऑयल लगा दिया है और ये लास्ट में मैंने इसमें ना चॉकलेट चिप्स डाल दिया। अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें मिल्क चॉकलेट चिप्स डाल दें या सेमी स्वीट डाल दें, मतलब डार्क चॉकलेट वाले चिप्स डाल दें या नॉर्मल चॉकलेट वाले। ये देखिए कितना अच्छा सा बैटर बन गया। थिक सा आपने बनाना है, बिल्कुल लिक्विड सा नहीं बनाना। और इसको बस हम इस तरह से ना पैनकेक की फॉर्म में डालते जाएंगे पैन में। और फ्लेम मैंने बहुत हल्का रखा हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये चॉकलेट है, तो फिर ये ना हो कि एकदम से बिल्कुल ब्लैक सा पैनकेक बन जाए। थर्ड पैन भी मैंने ले लिया था, वो बड़ा है तो उसमें मैंने सोचा कि चलो ये इस तरह से 2 डाल लेते हैं, तो 4 मेरे पास इजीली बन जाएंगे एक टाइम में पैनकेक्स, प्रोबेबली 5 बन जाएंगे। पैनकेक्स देखने में अच्छे तभी लगते हैं जब एक साइज के बने होते हैं ना, तो इस काम के लिए ना मैंने ये 1/4 कप वाला मेजरिंग कप लिया हुआ, तो उसी को भर के तो मैं डाल देती हूँ, तो एक साइज के सारे पैनकेक्स बन रहे हैं। जब एक साइड पे बबल्स आ जाते हैं ना तो फिर हम साइड चेंज करते हैं और फ्लेम बहुत हल्का है और दूसरी साइड से भी 1-1.5 मिनट पकते हैं और फिर पैनकेक्स रेडी हो जाते हैं। अभी मैंने लिए हैं चॉकलेट चिप्स। मैंने लिया मिल्क चॉकलेट चिप्स, आप चाहें तो आप सेमी स्वीट भी ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं। और 30 सेकंड के इंटरवल पे हम इसको बार बार हीट करेंगे और फिर मिक्स करेंगे, अगेन हीट करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि जो चॉकलेट होती है ना उसमें लेटेंट हीट होती है, आप उसे माइक्रोवेव करेंगे तो हीट छुपी हुई होगी उसके अंदर। देखने में देखें आपको चॉकलेट चिप्स नॉर्मल नजर आ रहे थे, बट मिक्स करें तो ये मेल्ट हो रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीट होती है। सो अगेन 30 सेकेंड्स के बाद मैं आपको भी दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए नॉर्मल लग रहे थे, मिक्स करना शुरू किया, कुछ और मेल्ट हो गए। अभी थर्ड स्टेप पे देखिएगा 30 सेकेंड और मैंने इसको हीट किया था और अब देखें हो गया ना जबरदस्त काम। अगर आप इसको एक ही दफा 1.5 मिनट 2 मिनट कर लेंगे ना तो चॉकलेट जो है ना वो खराब हो जाएगी, उसको कहते हैं चॉकलेट सीज होना, तो वो फिर उसके बाद ना लिक्विड नहीं रहती चॉकलेट। अभी इसके अंदर मैंने रूम टेम्परेचर मिल्क डाल दिया है और ये सॉस हम बना लेंगे। चूंकि ये चॉकलेट है, आपको पता है कि फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर से दोबारा सेट हो जाएगी, तो आप इसे माइक्रोवेव में दोबारा 30 सेकंड्स पे रख के ना चॉकलेट को मेल्ट भी कर सकते हैं। सो फिलहाल मैंने ठंडा दूध नहीं डाला कि ऐसे ना हो कि फिर से चॉकलेट मुझे मेल्ट करनी पड़े। तो रूम टेम्परेचर डाल के मिल्क इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये हमारी चॉकलेट सॉस रेडी है।
कितनी ग्लॉसी, कितनी शाइनी और मज़े की बनी है। पैनकेक जो है ना, मैंने 100 डिग्रीज पे माइक्रोवेव को ओवन को प्री हीट किया हुआ है और उसके अंदर पैनकेक्स इसलिए रखती हूँ ताकि ज़रा नीम गर्म से रहें, और जब तक मैं बाकी पैनकेक्स बना रही थी ना, ताकि सब एक साथ ही सर्व हों गर्मा गर्म, ये नहीं कि एक ठंडे हो गए दूसरे गर्म है। साथ में थोड़े से फ्रूट रख दूंगी क्योंकि फ्रूट जो है ना वो नाश्ते में खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कोई चॉकलेट की चीज़ बनाई हो ना तो उसके साथ ये बेरीज बहुत अच्छी लगती हैं। सारे पैनकेक्स रेडी हो गए थे, जो भी रेडी होते जा रहे थे ना मैं इसी ट्रे में रखती जा रही थी। अब मैं सर्व कर दूंगी। मैंने डबल बैच पैनकेक्स बनाए हैं क्योंकि हमने दोपहर में भी यही खाने थे, शाम को आउटिंग पे जाना था ना, वो आगे बताऊंगी मैं आपको, बट आपको मैं सिंगल रेसिपी दूंगी जिसमें 10 से 11 पैनकेक्स बनेंगे, सो वन टाइम के लिए वो इनफ होंगे। ये मेरा सेट है गोल्डन वाला, कल वहाँ से होके आई थी ना टबोला से, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पास ये वाला है, बहुत प्यारा है ये, तो आज हम ये यूज़ करेंगे। But they equally break. They equally break. चॉकलेट सॉस भी रेडी है और बस बच्चों को भी मैं पहले सर्व कर दूंगी, फिर मैं और शहजाद भी अपने लिए डाल लेंगे। भूख बहुत लग रही थी और दोपहर में भी हमने यही खाने थे क्योंकि मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया था। शाम में हमें जल्दी बाहर निकलना था क्योंकि मैंने बर्थडे की सेलिब्रेशन, शहजाद ने मुझे लेके जाना था डाउ क्रूज पे। बच्चों के लिए मैं डाल रही हूँ जी व्हिप्ड क्रीम। लोग पूछते हैं कि कहाँ से मिलती है, आपका काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो ये किसी भी बटर वाले सेक्शन में ना, आप किसी स्टोर में जाएं तो वहाँ पड़ी होगी, योगर्ट बटर वाले सेक्शन में। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है और कितने मज़े की लग रही है, ऐसे लग रहा है स्नोफॉल हो रही है। और ये चॉकलेट सॉस तो उफ बहुत मज़े की है। ये तो आप नॉर्मल भी किसी डिज़र्ट के लिए बना सकते हैं। चॉकलेट को मेल्ट करें और उसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं। How is it? Did you eat it? No? A little bit sour. But it's yummy. You did not put the. I told you to put the syrup. नहीं रास्पबेरी की बात कर रहे हैं। Amazing, I yaar. want the Amazing. sugar. It's amazing. Mama, the Yes, mom sir. makes Sonic one. Okay. इतनी मजे की और सॉफ्ट है ना। वाह। Literally brownie है, लेकिन healthier version। That's a joke. ये तो बंदा सारी खा जाएगा सबसे। तभी मैंने ज़्यादा बनाए थे। शाम तक भूख लगे तो बच्चे ये भी खा सकते हैं। सॉफ्ट है ये, इतना मजे का है इसका। बहुत जबरदस्त है बेबी। टेक्सचर ना मेल्ट हो रही है मुंह में लिटरली। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही गूई, बिल्कुल ब्राउनी जैसी लगती है। और साथ में चॉकलेट सॉस जो है ना वो बस उसके बगैर तो मैं कहती हूँ कि ये पैनकेक्स आप फिर बनाए ही नहीं। खाएं तो इसको चॉकलेट सॉस के साथ खाएं। तो अब उसके बाद शाम में हमने जाना था डाउ क्रूज। शहजाद ने मुझे बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए लेके जाना था। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्सपीरियंस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट हाँ फॉर अ चेंज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ना सारी डाउ क्रूज खड़ी होती हैं और उनमें से ये वाली हमारी थी, इसमें हमने बैठना था। लोअर डेक पे हमें जगह मिली थी। यहाँ पे ना एक चीज़ है, अगर आपने भी डाउ क्रूज आना हो ना, काफ़ी इकोनॉमिकल रीजनेबल सी ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट है। लेकिन ना एक चीज़ है इसमें, क्योंकि ये सस्ती है तो बहुत से लोग आते हैं और आई थिंक 30-40 दिरहम्स की इसकी टिकट है। तो इसमें ना आधी जो डेक है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, वो शादी और इस तरह के फंक्शंस की वजह से ना बुक हुआ होता है। तो लोगों ने बहुत शोर डाला होता है और 2 घंटे 1.5 घंटे की डाउ क्रूज की ये होती है जर्नी। इसमें वैसे ही राउंड लगवाते हैं और हम गपशप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बोरिंग हो जाता है। सो यही होता है, आमने सामने जो फैमिलीज बैठी होती हैं एक दूसरे से गपशप लग जाती है, टर्म्स बन जाते हैं, ज़रा हेलो हाय हो जाती है। लेकिन ज़बरदस्ती का एक्सपीरियंस है। हम लोग इंजॉय करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर जस्ट इन केस अगर आप कभी यहाँ पे आए या यहाँ रहते हो तो डाउ क्रूज देखनी है तो आपको क्या एक्सपेक्ट करके जाना चाहिए। मिशारी को बहुत शौक था कैप्टन से मिलने का और उसने कहा था मैं कैप्टन से मिलके उसे आया ही कैप्टन कहूँगा। ये पता नहीं बच्चे कार्टून में देख के कहते हैं। तो खैर मिशी बहुत खुश हुआ सलाम लेके कैप्टन से, और बस कैप्टन ने अब क्रूज स्टार्ट करनी थी।
मजे का सीन ये है कि हम सब खड़े होकर वीडियो बनाना शुरू हो गए, सब लोगों ने मुंह वहां पे कर लिया। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बहुत सारे लोग हैं और ये इकट्ठे खड़े होकर डांस करना शुरू हो गए हैं। अपनी इन्होंने लाइट्स ऑन की हैं, म्यूजिक लगाया और डांस करने लग गए हैं। तो हमें ये लग रहा था कि यही होती है एंटरटेनमेंट जो इस दाऊद क्रूज में मिलेगी। हमें नहीं पता था कि इसमें कौन सी एंटरटेनमेंट मिलेगी। सो सब लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी और देख के एंजॉय करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन म्यूजिक इतना फजूल था कि कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेटर ऑन फिर हमने वेटर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये है एंटरटेनमेंट? तो उसने कहा नहीं, ये तो कोई वेडिंग हुई है तो उन्होंने अपनी ना बुकिंग कराई हुई है। यहाँ पे हम लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये एंटरटेनमेंट है, किस किस्म की एंटरटेनमेंट है, लेकिन हेडेक हो रहा था। आई थिंक 30-40 दिरहम्स की टिकट होती है, मतलब जितने में 2 मैकडॉनल्ड्स मील आ जाते हैं ना, उसमें पूरी ये दाऊद क्रूज हो जाती है। हमने ये अभी तक नहीं देखी थी तो सोचा कि इधर ही आ जाते। एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट गुड। खाना जो है ना, खाना इनका अच्छा था, लेकिन ऑब्वियसली आप शिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं होगी, लेकिन जब हमने देखा तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही वैरायटी थी और टेस्ट भी अच्छा था। ये है मेरी प्लेट, मैंने लिया है वेजिटेबल्स, फिश, चिकन, वेजिटेबल करी, सैलड्स, hummus एंड राइस। और ये थे हामी ने तो लिया थे, हामी रोटी खा रहा है। ईटिंग रोटी। कैसा है फूड? अच्छा है। मिशू पास्ता एंड सैलड और ये शहजाद है। वो शहजाद ने दाल भी ली थी सारी। खाना खाने के टाइम थोड़ा सा हमें सुकून मिला था क्योंकि वो फैमिली भी बैठ गई थी, सुकून से खाना खा रहे थे, तो थोड़ी सी खामोशी हुई, मज़ा आया। लेकिन उसके बाद आप थोड़ी देर बाद सीन देखेंगे और ये लोगों के आप लुक्स देखें, सारे लोग जो है ना बस चुप करके बैठे बोर हो रहे हैं। और खैर हम लोग खाना खाने के बाद बाहर आ गए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो इसमें आए हुए थे ना दाऊद क्रूज में, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा सब होगा। नहीं तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे एक बार आके ना तो आप दोबारा आए कि वाह भाई हमने तो दाऊद क्रूज जाना है। खैर हमने थोड़ी सी फोटोज वगैरह क्लिक की। जो स्पीड से जा रही है। हाँ काफी स्पीड से जा रही है। ओह माय गॉड मम्मा। यहाँ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद फिर हम ये अपर डेक पे आ गए। यहाँ पे हमने उसी कैप्टन को देखा और फिर उसके बाद टॉप पे चले गए, पिक्चर्स वगैरह बनाई। और इतने हम लोग ना तंग पड़े हुए थे। यहाँ पे मेरी और शहजाद की होनी चाहिए थी। मैंने शहजाद से कहा शहजाद हामी को नीचे भेजती हूँ, आप आए। तो कहते हैं नहीं नहीं बस ठीक है मैं बना लेता हूँ, आप लोगों को बस काफ़ी है। वो तो बिल्कुल ही तंग आ चुके थे। फाइनली वो टाइम आ गया, हमें इस एंटरटेनमेंट का इंतज़ार था क्योंकि इसकी बहुत तारीफ सुनी हुई है और नो डाउट ये बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट थी। ये एक बंदा था जिसके हाथ में ये क्या होते हैं, ये ड्रम्स टाइप के होते हैं, ये थे। और साथ में इसका ये ड्रेस जो है ये नॉन स्टॉप घूमे जा रहा था। अभी मैं आपको इसकी ओरिजिनल स्पीड दिखा रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जब भी सुपर फास्ट हो जाएगा तो वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की होगी। लेकिन इस तरह ये घूमे जा रहा था 10-15 मिनट आई थिंक या 12 मिनट ये घूमता रहा था। और थोड़ी देर में फिर लाइट्स ऑफ हो गई और इसके ड्रेस की लाइट्स ऑन हो गई। ये मैंने फास्ट किया हुआ है, लेकिन ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस इसका और ये सारी एंटरटेनमेंट। मतलब ये पैसे पूरे हो गए बाद में हमने सोचा, क्योंकि इसको हमने खूब एंजॉय किया। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया कि जो जो लोग वीडियोस बना रहे थे ना उनके पास ये अपना ड्रेस घुमाता हुआ लेके गया और सब लोग यूं यूं नीचे हो रहे थे कि हमें लग ना जाए। और ये अच्छा, ये एक बीच में फन एलिमेंट आया था। अभी मेरी भी बारी आने लगी है और ये मैं नीचे हो गई हूँ तो ये था जी मेरा बर्थडे की एंटरटेनमेंट जो शहजाद ने मेरे लिए अरेंज की थी। और सबसे फजूल जो है ना बर्थडे एंटरटेनमेंट यही थी जो शहजाद ने मुझे अपनी तरफ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। लेकिन उनकी पहले की भी एफर्ट इतनी माशाल्लाह ज़्यादा थी कि अब उन्हें थोड़ी पता था कि ये ऐसा होगा लेकिन बहुत बोर हुए। सो आप ये बताएं कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ये टिकट फ्री में भी मिल रही हो, तो क्या आप जाएंगे? ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।